दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में सत्ता के संघर्ष और सत्ता के करीब होने की छटपटाहट को लेकर आपके बीच में कुछ सवालों को उजागर करने आया हूं। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब कौन दुश्मन कहा नहीं जा सकता, और वो भी जब चुनाव करीब हों तो मान लीजिए या तो दोस्त बन जाओ या दुश्मन। और राजनीति में दोस्त और दुश्मन की कोई जात नहीं होती। मौका परस्त राजनीति का द्योतक है आज की राजनीतिक दोस्ती और दुश्मनी। ऐसे ही कुछ बिंदुओं को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। और वहीं दूसरी तरफ एक फिर गर्जा है बुलडोजर, जो काफी दिनों बाद शांति के महल से बाहर आया है। हम विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। उसके पहले आपसे अपनी वही गुजारिश, वही निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों, आज की राजनीति निश्चित रूप से फायदे और नुकसान के तराजू में तौलने वाली राजनीति हो गई है। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो दोस्ती जताइए और आंख बंद करके जताइए, हम भले ही आपका कितना नुकसान कर दें। और दोस्त नहीं है तो दुश्मनी के लिए तैयार रहिए। ऐसे हालात में निश्चित रूप से राजनीति का जो मंच है वो बहुत खतरनाक हो चुका है। सबसे पहले हम आते हैं उस शहर की तरफ जहां लगातार इस 18वीं लोकसभा में संसद के मंच पर उसकी चर्चा हमेशा होती रही। और हो भी क्यों ना, वहां से निकला हुआ व्यक्ति जो जनता का नुमाइंदा था, उसको राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने बीच में बैठा लिया। जी हां, अवधेश प्रसाद, अयोध्या के सांसद। भाजपा की बहुत बड़ी हार। निश्चित रूप से यह हार 5 साल तक इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बार बार। लेकिन मौके की नजाकत को हमेशा समझना चाहिए। अगर आप किसी पद, किसी सत्ता के करीब हैं तो आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। और जहां आज सपा मात खा गई। अयोध्या में एक रेप कांड हुआ। छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। रेप करने वाला व्यक्ति मोइन खान सपा का नेता बताया जा रहा है। बस योगी सरकार का वही तांडव रूप बाहर आ गया। अपराधियों को माफ नहीं किया जाए। मातृशक्ति की जय हो। किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज उसकी बेकरी को बुलडोजर की भेंट चढ़ा दिया गया। विरोध होना स्वाभाविक था। विरोध के बहुत से कारण पैदा हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को या उसके लाखों कार्यकर्ताओं को इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि बड़ी मुश्किल से समाजवादी पार्टी ने वो साख अर्जित की थी आम जनमानस के बीच में, जो मोइन खान जैसे लोगों ने तबाह करने की शुरुआत कर दी है। और मौका मिलते ही योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपना काम कर दिया। आपको भूलना नहीं चाहिए कि इसी अयोध्या में बहुत कुछ करने के लिए असमंजस थी सरकार कि यहाँ की जीत, यहाँ की हार को जीत में कैसे परिवर्तित किया जाए। 2 महीने बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव है मिल्कीपुर के, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे। जमीन तैयार हो गई। अब ये मुद्दा विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी का पीछा करता रहेगा। और अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसको पार्टी से निकाला नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि ये हुआ क्या। बताया जाता है, अगर सूत्रों की माने, कि वो नाबालिग बेटी को अपनी बेकरी में नौकरी दिलाने के बहाने उसने बुलाया था। वहां पे मोइन खान, उसके नौकर ने उसके साथ रेप किया, दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की बात आ रही है।
कि कैसी विडंबना है कि व्यक्ति बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ जात पात पार्टी संवाद सब अलग होना चाहिए और ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया, लेकिन ऐसे किसी भी लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी, चाहे वो किसी पार्टी में, चाहे विधायक हो, कुछ भी हो, कि बहुत बात ऐसा मौका आता है जब कोई ऐसे कांड में फंसा होता है और किसी दूसरे पक्ष का होता है तो उसको बहुत लंबे समय तक बचाव किया जाता है और बाद में जब लगता है कि ये इसको नहीं बचा पाएंगे तो फिर छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गलत है तो फिर गलत है, और ख़ासतौर से ऐसे कृत्य के लिए तो माफ़ी हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से ऐसे कामों के लिए योगी सरकार धन्यवाद की पात्र है। सत्ता संघर्ष अपनी जगह है, द्वंद्व अपनी जगह है, लेकिन बस यह है कि ऐसे नियमों का पालन हमेशा होना चाहिए। जैसे अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ में भारी बारिश हुई, उसमें भी किसी महिला के साथ काफ़ी उसको परेशान किया गया, स्कूटर के ऊपर पानी डाला गया, लोग गिरफ्तार हुए। फिलहाल अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा भी कई किसानों को जिंदा उसने मार दिया था। निश्चित रूप से लोग योगी जी के बुलडोजर का इंतजार कर रहे थे, नहीं चला। सरकार की छवि बहुत अच्छी है। योगी जी एक हिंदू ब्रांड के नेता हैं, फायर ब्रांड के नेता हैं और उनसे लोग उम्मीद करते हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर कितने भी अंदरूनी झगड़े हो रहे हों, लेकिन योगी जी की जो एक इमेज है उससे पार्टी के अंदर ही लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में उनको इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। अयोध्या के बाद हम चलते हैं पुराने दोस्त, दशकों के दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं तो संवाद कहाँ चला जाता है, और संवाद ऐसा हो जाता है कि बस तीर कमान से, और वो भी अगर चुनाव की आवाज आसपास गूंज रही हो तो समझ लीजिए खतरे ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर सत्ता जाती हुई दिख रही हो तो संघर्ष और तेज हो जाता है। जुबान फिर उसके अंदर आप क्या बोलते हो, क्या बोलना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। मौका था महाराष्ट्र के पुणे का। महाराष्ट्र में दोस्तों 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, 2-3 महीने के अंदर। अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई है। एनसीपी को तोड़ा गया, कांग्रेस के अंदर काफी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, शिवसेना को बुरी तरह तोड़ा गया, और हालात ये हुआ कि उसके बावजूद जो मराठी मानुष है उसने उन लोगों का साथ नहीं दिया जिन्होंने जुटा के पार्टी को, अपने कुंडों को बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने उसी पुरानी पार्टी को, उद्धव ठाकरे को, जो उद्धव ठाकरे थे उन पर भरोसा किया। शरद पवार अकेले थे, 4 आदमी, उन पर भरोसा किया और कांग्रेस पे भरोसा किया। और यही कारण है कि 48 में से 48 सीट में से 30 सीट अकेले इस पार्टी जीती। भाजपा शिंदे गुट के साथ जो उनका गठबंधन था, महायुति का, वहां उसकी हालत काफी खराब हो गई। निश्चित रूप से महाराष्ट्र को कोई खोना नहीं चाहता, और भाजपा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव हैं और तीनों राज्यों के चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करी, यदि भी हालत तीनों जगह खराब है। ऐसे में महाराष्ट्र की जंग अपने आप में बहुत ही भयानक होने वाली है और उसकी शुरुआत हो गई है। अमित शाह जी परसों पुणे पहुंचे और पुणे में उन्होंने संवाद किया, जो कुछ कहा वो निश्चित रूप से इस राजनीति के अंदर जो हमारी बयानबाजी है उसकी धार बिल्कुल बदल गई। और जब धार बदली तो उद्धव ठाकरे
से जो संबंध कई दशकों के भारतीय जनता पार्टी के थे जो टूट चुके हैं, लेकिन इस स्तर पर खत्म होने की, कभी एक दूसरे का चेहरा न देखने वाली राजनीति के करीब पहुंचेंगे, इसकी संभावना बहुत कम थी। लेकिन दोस्तों, हुआ वही कि उनको जो है औरंगजेब का सर से बता दिया गया कि जिस ढंग से ये वाद विवाद और तकरार हुई, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को संघर्ष को सत्ता का जिहाद बता दिया कि अमित शाह की लड़ाई सत्ता की जिहाद की लड़ाई है। अब यहां पर भाजपा चुप कैसे रहती? चुप तो रहने का मतलब ही नहीं था। उसने बिल्कुल न समय देखा न कुछ देखा और सीधे अमित शाह की तरफ से हमला बोल दिया उप मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे को। अब जब औरंगजेब की बात आ गई तो फिर बात रुकनी कहां थी? ये बात अब्दुल शाह अब्दाली तक पहुंच गई। अगर उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बना दिया गया तो उद्धव साहब ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया, अहमद शाह अब्दाली। अब ये समझने की बात है कि ये जो जुबान है ये कहां तक पहुंच चुकी है, इसके बाद कहीं भी कोई रास्ता बचता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति की जंग निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के दावे और जो इंटरनल सर्वे हैं वो महायुति की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं बता पा रहे हैं। इसीलिए अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, काफी लंबा टाइम है, वक्त है, फिर भी ये जंग और जुबान जो चल रही है वो साफ जाहिर है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में विवाद को बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों, हम यहां पे कहेंगे कि जिस ढंग से ये तोड़फोड़ करके अजीत दादा पवार को लाया गया, जिनके खिलाफ न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप, खुद प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे चक्की पीसिंग, उसके बाद भी आज वो भारतीय जनता पार्टी में सबके सरदर्द बने हुए हैं। अब इंटरनल तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि जितनी जल्दी निकल जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संघ ने अपने कई साप्ताहिक संस्करणों में इस बात का जिक्र किया है कि अजीत पवार को रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, अपने पैर पे आरी चलाई है। और संघ इसके बहुत ही खिलाफ है कि अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी महायुति में लेने की इनको कोई जरूरत ही नहीं थी। आज हालत यह है, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुत लॉस हो रहा है। परिणाम क्या होगा नहीं पता, लेकिन सत्ता संघर्ष और सत्ता के लिए संघर्ष की जो लड़ाई है, चाहे वो यूपी हो या महाराष्ट्र, यदि यूपी और महाराष्ट्र में कुछ समन्वय है। समन्वय ये है कि सीएम के खिलाफ वहां भी दोनों डिप्टी सीएम की लड़ाई है और महाराष्ट्र में भी सीएम के खिलाफ डिप्टी सीएम की इंटरनल जंग चल रही है। काफी समन्वय है। और आज ये बुलडोजर से लेकर के अमित शाह अब्दाली तक की लड़ाई का जो विश्लेषण है मैंने आपके बीच में पेश किया। भारतीय राजनीति का यही चरण है और भारतीय राजनीति ऐसे ही इन्हीं बिंदुओं के आसपास घूमती रहेगी, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। हमें भी, हिंदुस्तान के लोगों को भी इस बात का मतलब एहसास रहेगा कि कब विकास के साथ साथ हेल्थ
एजुकेशन, डेवलपमेंट के ऊपर सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई होगी। जिस दिन ये लड़ाई हिंदुस्तान में चालू हो जाएगी, शायद हिंदुस्तान के विकास की जो धारा प्रवाह है बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। दोस्तों, कल मैं फिर नए समाचारों के संस्करण के विश्लेषण को लेकर आपके बीच में आऊँगा। आज हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें बांटते रहें। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार।